Hello students, welcome to your new class 7th हिंदी मीडियम। आई एम रिया और आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, पादपों में पोषण। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए पादपों में पोषण इसका मतलब क्या है। पादपों में पोषण का मतलब है हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर पोषण कैसे मिलते हैं, उन्हें पोषण किस तरह से मिलता है, क्या होता है उनके अंदर जो उसमें पोषण मिलता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, खुद बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है ना, जो हमारी धूप होती है उसकी मदद से हम जो उनकी जड़ों से वो भूमि से पानी लेते हैं उनकी मदद से, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं करते, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विषमपोषी। क्या है, विषमपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं न बना सके, या हम क्या कह सकते हैं, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, जो विषमपोषी हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, स्वपोषी के ऊपर। ठीक है, उसके उदाहरण हम क्या बता सकते हैं, मनुष्य, मानव व जानवर। ये लोग क्या करते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, किस पे, स्वपोषी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने 6th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के क्या क्या घटक है। भोजन के 3 मुख्य घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और भी बहुत सारे घटक हैं, परंतु ये जो 3 घटक हैं ये सबसे ज़रूरी है, मुख्य घटक हैं ये इसके। ठीक है, ये ही खाने के अंदर होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, जिनसे हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब पादपों में पोषण, पादपों आ रहा है, इसका मतलब हमें पौधों के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो पौधे किसके अंदर आते हैं, स्वपोषी के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पौधे हैं उसके अंदर खाना किस तरह से बनता है, उन्हें पोषण किस तरह से मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे स्वपोषी हैं इसमें वो खाना किस तरह से बनाना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हवा में, ठीक है ना, हवा के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करते हैं हमारे पेड़ पौधे हवा से, ठीक है, पवन से हमारी क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। उसके बाद पहली चीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या करते हैं, पानी व खनिज लवण। पानी और खनिज लवण उनको कहाँ से प्राप्त होता है, उनको मृदा से प्राप्त होता है। जो हमारी भूमि होती है उसके अंदर उसकी क्या रहती हैं, जड़ें रहती हैं। ठीक है, उन जड़ों से क्या करते हैं, जो पानी है और उन सबको इकट्ठा कर कर पत्तियों तक पहुँचाया जाता है, किसकी मदद से, वाहिकाओं की मदद से। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीज़ तो उसको इस तरह से मिल जाती है, किसको, पौधों को। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है क्लोरोफिल। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वे हरे रंग के दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों, उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि कैसा होता है, हरे रंग का होता है। देखो बच्चों, पत्तियों में हरा विकिरण होता है, वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है।
तो बच्चों क्या है ये? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का होता है। इसी की वजह से हमारी जो पत्तियां हैं उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। वे सूर्य की प्रकाश, देखो इसका दूसरा उपयोग भी बता रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जब जो पत्ते हैं, ठीक है, उनकी मदद से जो पौधे हैं वह अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें भी मदद करता है क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब देखो बच्चों, हमने ऊपर ये पढ़ा था कि हमारे जो पेड़ पौधे हवा में से क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। पानी और खनिज लवण कहाँ से ले लेते हैं? मृदा से ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसे कहाँ से मिल जाता है? उसके अंदर खुद ही उत्पन्न होता है। ठीक है, हरे रंग का जो होता है, हरे रंग का कण होता है। ठीक है। उसके बाद अब ये आता है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण। तो देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इस प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखो बच्चों, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, इन सब का प्रयोग कर कर किसकी मदद से? सूर्य के प्रकाश की मदद से, उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उसके साथ किसके अंदर? क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल भी होता है। तो इनकी मदद से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। इनकी मदद से ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो बच्चों इनकी एक रिएक्शन होती है जिससे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे पौधों के पास क्या आया? CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, H2O मतलब पानी। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है? सूर्य ऊर्जा व क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में हो रहा है। और क्या बन रहा है? C6H12O2 प्लस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम मानव क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मनुष्य, जानवर इसे ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा? स्वपोषी, विषमपोषी, भोजन के घटक, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, किस तरह प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इन सब को अच्छे से पढ़ना, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और कल इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।